Good morning, students. Now we learn our next topic, interest on partners drawing. Okay, what is interest on partners drawing? Interest on drawing is a gain to the firm. Okay, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारी फर्म के लिए क्या होता है, गेन. हैंस इट इज़ क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट. सो इसे हम कहाँ दिखाते हैं, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड. एंड इट इज़ ए लॉस टू द पार्टनर. बट ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, लॉस है. सो इट इज़ डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट. सो इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं. ओके, अब हम इसमें पढ़ते हैं. वी विल बी डिस्कस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द फॉलोइंग केसेस. ओके, तो जो हम ड्राइंग्स का जो भी केसेस हैं वो फॉलो करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो उसमें से फर्स्ट आपका केस है कि व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉ एट फिक्स टाइम पीरियड. क्या किया कि जब कोई भी पार्टनर, एनी पार्टनर जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है एंड फिक्स टाइम पीरियड पर करता है. इट मीन्स कि उसने एक फिक्स किया हुआ है कि मैं एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को या 15 डेट को या 20 यानी किसी भी डेट को मैं 2000 रुपीज़ विड्रॉ करूँगा एवरी मंथ. ठीक है, एवरी मंथ या एवरी क्वार्टरली या एवरी 6 मंथ. ठीक है, लेकिन फिक्स किया हुआ, ये नहीं कि कभी 4000 निकाल लिए, कभी 10,000, कभी 5000 या कभी भी निकाल लिया. ठीक है, कभी 2 मंथ बाद निकाल लिए तो कभी 6 मंथ बाद, ऐसा नहीं है. इसमें क्या है, ये कौन सा केस है कि व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉ एट फिक्स टाइम पीरियड. ओके, तो इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का. टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जितनी भी अमाउंट होगी ड्राइंग्स की, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, जो भी रेट गिवन होगी. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड ऑफ 12. ओके, अब यहाँ ध्यान रखना, जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रही है उस सिचुएशन में हम यहाँ कौन सा टाइम लेते हैं, एवरेज पीरियड. अब ये एवरेज पीरियड क्या होता है, ठीक है, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके बारे में हम देखें. एवरेज पीरियड के लिए सिचुएशन है नंबर 1, इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. यदि पार्टनर क्या कर रहा है, जो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट, वो एवरी मंथ बिगिनिंग में कर रहा है. बिगिनिंग का मतलब एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को कर रहा है. ठीक है, माना कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो वो एवरी जो ड्राइंग कर रहा है वो कब कर रहा है, फर्स्ट डेट को कर रहा है. इट भी 1 अप्रैल को किया, अप्रैल के बाद फिर मई को किया. ठीक है, देन जून को किया. तो लेकिन डेट किसको किया, फर्स्ट को ही किया. एवरी मंथ वो कर रहा है, एवरी फर्स्ट डेट को वो कर रहा है. तो ये सिचुएशन है कि इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब हो गया यहाँ फर्स्ट डेट से. ठीक है, एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है. तो हम यहाँ एवरेज पीरियड कितने लेंगे, देन एवरेज पीरियड होंगे 6.5 मंथ. तो हम यहाँ एवरेज पीरियड की जगह कितना टाइम लेंगे, 6.5 अपॉन 12. ओके, ये हमने कैसे फाइंड किया मैं इसे बताऊंगी आपको अभी, लेकिन यहाँ ध्यान दें. नेक्स्ट आपकी सिचुएशन क्या है कि इफ ए पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट इन द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. कब कर रहा है वो, एवरी मंथ के एंड में. एंड मीन्स 30 का मंथ है तो 30 को, और 31 का है तो 31 को. एंड का मीन्स लास्ट डेट को वो विड्रॉ कर रहा है. तो उस सिचुएशन में जो हम एवरेज पीरियड लेंगे वो कितना लेंगे, 5.5 मंथ. ओके, एंड थर्ड सिचुएशन है आपकी इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ. मिडल का मतलब क्या हो गया आपका, 15 डेट. ठीक है, 15 मिडल पूरे मंथ की
कितना मिडल होगी, चाहे 31 का हो हमारा मंथ या 30 का हो, लेकिन मिडल डेट क्या मानेंगे 15। तो उस सिचुएशन में हम कितने एवरेज पीरियड क्या लेंगे 6 मंथ। आपको क्वेश्चन में वो क्लियर गिवन करेगा कि जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं वो एवरी मंथ बिगनिंग में कर रहे हैं या एंड में कर रहे हैं या मिडल में कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बिगनिंग में कर रहे हैं तो 6.5 मंथ, एट द एंड में कर रहे हैं तो 5.5 मंथ, एंड मिडल में कर रहे हैं तो 6 मंथ। ये तीनों सिचुएशन कब हैं, जब वो एवरी मंथ कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, एवरी मंथ कर रहे हैं। इन्हीं ऐसी ही सिचुएशन एवरी मंथ ना करके वो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, वो एवरी 6 मंथ में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये तो मैंने आपको बताया एवरेज पीरियड जब वो एवरी मंथ करें। ठीक है, अगर वो क्वार्टरली कर रहे हैं बिगनिंग में, एंड में एंड मिडल में, तो ये एवरेज पीरियड कितने होंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड अगर एवरी 6 मंथ में वो विड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगनिंग एंड मिडल में, तो आपके एवरेज पीरियड क्या होंगे। ठीक है, तो वो भी चेंज है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये क्या है, ओनली कब, जबकि वो विड्रॉ एवरी मंथ कर रहे हैं। ओके, ध्यान देना सिचुएशन पर कि ये क्या है, जो विड्रॉ एवरी मंथ वो कर रहे हैं। बिगिनिंग में हमारे ये एट द एंड 5.5 मंथ एंड मिडल में 6 मंथ। अब इनको फाइंड करने का फॉर्मूला देखें, एवरेज मंथ को इनको फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा ये होता है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो इसे समझें ध्यान से कैसे होगा। माना कि मैं ये फर्स्ट लेती हूँ सिचुएशन, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को एंड होगा नेक्स्ट ईयर, तो वो एवरी मंथ कर रहा है और बिगनिंग में कर रहा है। बिगनिंग का मतलब उसने 1 अप्रैल को की होगी फर्स्ट ड्राइंग, 1 अप्रैल को की, तो क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की, 1 अप्रैल को। तो इस 1 अप्रैल के बाद कितना टाइम अभी लेफ्ट है, पूरे के पूरे 12 मंथ, क्योंकि अप्रैल भी लेफ्ट है अभी, क्योंकि 1 अप्रैल ही हुई है। अप्रैल से पूरे 31 मार्च तक 12 मंथ लेफ्ट हैं। प्लस आगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सबसे लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, मार्च मंथ में, मार्च मंथ की 1 डेट को, क्योंकि बिगिनिंग में चल रहा है अपनी, तो 1 मार्च को उसने ड्राइंग की होगी। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, 1 मंथ, 1 मंथ लेफ्ट है। ओके, अपॉन में 2, तो 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। ठीक है, सो ऑन हम इसी तरह से ही एट द एंड का एंड एट द मिडल का कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। देखें एट द एंड का मैं आपको करके बताती हूँ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब वो एंड वाली सिचुएशन है तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, यहाँ पे अप्रैल का मंथ है तो 30 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी। कब की होगी, 30 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी। तो 30 अप्रैल के बाद कितना टाइम अभी लेफ्ट है, 11 मंथ, क्योंकि अप्रैल तो निकल गया पूरा पूरा, 11 मंथ। प्लस अब लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, एंड में कर रहा है तो 31 मार्च को ही की होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइम लेफ्ट नहीं है, 0/2, इट मीन्स 11/2 5.5 मंथ। क्लियर। एंड सेम इसी तरह से मिडल का, अगर कहें टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 15 अप्रैल को। कब की होगी, 15 अप्रैल को। तो कितना टाइम लेफ्ट रहा अब बताओ, अप्रैल में 15 डेज एंड 11 मंथ पूरे हैं ही, तो टाइम आपके पास रहा 11.5 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग उन्होंने कब की होगी, 15 मार्च को, तो कितना टाइम लेफ्ट है अभी, हाफ मंथ, यानी कि 0.5/2। तो इनको आप ऐड करोगे तो 12/2, इट मीन 6 मंथ। ठीक है, इस तरह से आपके ये कैलकुलेट हो गए हैं। इसी तरह से हम क्वार्टरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, और इसी फॉर्मूले से हम 6 मंथ का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। ये थी फर्स्ट केस कि जब वो इक्वल अमाउंट को विड्रॉ करें एंड फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो क्लियर।